नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिज़िक्स की न्यूमेरिकल और वो चैप्टर नंबर 1 की न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हम। चैप्टर नंबर 1 की न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। हाँ, कि कृष्ण वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के न्यूमेरिकल हम पढ़ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा-सा एक सार्थक अंक के बारे में पढ़ना होगा। सार्थक अंक है क्या? उसकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में थोड़ा-सा हमें जानना होगा कि दशमलव आगे-पीछे कैसे खिसकता है, उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम उसको समझते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए, मेरे पास सुनें, हमारे पास लिखा है 345.7803 इस तरीके से लिखा हुआ है। अब मुझे दोस्तों इसे सार्थक अंक के रूप में लिखना है। देखो, इतनी बड़ी संख्या तो नहीं लिखना चाहता ना मैं। तो इसे शॉर्ट रूप में कैसे लिखूंगा मैं? तो देखो, ये होता है सार्थक अंक में कि आप लेफ्ट की ओर से यानी कि बाईं ओर से एक अंक बाद दशमलव लिखेंगे। सार्थक अंक में क्या होता है कि आप बाईं ओर से एक अंक बाद दशमलव लिखेंगे। देखो, दशमलव यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन बाईं ओर से तो बाईं ओर तो यही है। तो इधर है बाईं ओर, इधर है हमारा दाईं ओर। तो बाईं ओर दशमलव यहाँ लेके आना है। कहने का मतलब हमें लिखना है 345 लिखना है और 7803 इतना लिखना है। तो दोस्तों, आप मुझे बताएं, ये तो 345 है, ये तो 3 ही 3 लिखा है। आपने यहाँ पर मान को कम कर दिया या ज्यादा कर दिया? आप कहेंगे सर आपने कम कर दिया। देखो, यहाँ पे मैं दशमलव से पहले की बात पढ़ रहा हूँ बस। ये 345 लिखा हुआ है, ये तो 3 लिखा हुआ है। यदि आपने ये कम कर दिया है तो आपको यहाँ पर घातें बढ़ानी होंगी। जितना आपने कम किया उतना ही अंक आपको बढ़ाना है। कितना अंक किया? एक अंक, दो अंक, तो आप प्लस के लिख देंगे 2। दशमलव के 2 अंक लिखने होते हैं। दशमलव के बाद में 3.45 गुणा 10 की पावर 2। देखो कितना शॉर्ट हो गया। इस तरीके से करना है आपको। यदि ऐसे लिखा हो 4038752.89 ऐसे लिखा हुआ है। अब कैसे करेंगे आप इसे? सार्थक अंक में कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे कि बाईं ओर पहुंचना है हमें, बाईं ओर एक अंक बाद दशमलव लगाना है। तो आप लिखेंगे 4.03, इतना ही रुक जाएंगे बस, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक लिखने होते हैं आपको। अब गुणा 10 की घात, देखो कितने अंक जा रहे हैं आप। देखो यहाँ पे तो देखें, सबसे पहले देखो कितनी बड़ी संख्या लिखी हुई है और यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा है। तो यहाँ पर घातें बढ़ेंगी या घटेंगी? देखो, आपने यदि यहाँ पर मान को कम किया है तो घातें बढ़ेंगी। यदि आपने यहाँ पर मान को बढ़ाया है तो घातें घटेंगी। अपोजिट होगा इधर का, इधर अपोजिट होगा यानी उल्टा होगा। यदि आपने यहाँ पे मान बढ़ा दिया है तो यहाँ पर मान घटेगा। यदि आपने यहाँ मान कम किया तो यहाँ मान ज्यादा होगा। तो देखें, आपने मान यहाँ पे क्या किया? कम किया है। तो कितने अंक किया? एक अंक, दो अंक, तीन अंक, 4, 5, 6, 7 अंक कर दिया है। तो आप 10 की पावर 7 लिख देंगे। ये हो गया, देखो सॉल्व। ठीक है। अच्छा, अच्छा, फिर दूसरा एग्जाम्पल आप मुझे बताएं। मैंने लिखा कि 5387.23 10 की पावर, मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पर 5 लिख दिया है। अब आपको तो कुछ नहीं पढ़ना है, आपको तो सिर्फ सार्थक अंक याद रखना है कि बाईं ओर से एक अंक बाद दशमलव लगाना है। आपको तो ये लिखना है 5.3 और दशमलव के बाद 2 अंक लिखने, दशमलव के बाद 2 अंक लिख दिया आपने। अब आप मुझे बताएं कि 10 की घात पहले से तो 5 है, कितना जोड़ेंगे आप इसमें? आप कहेंगे देखो, दशमलव को कहाँ ले आए आप? यहाँ पे पहले कितना लिखा हुआ? 5387। अब आपने कितना लिख दिया? इसे 5। आपने कहने का मतलब ये कम किया है तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको? उल्टा। कम किया है तो आपको क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। तो देखो, 1 2 3, तो कितना जोड़ दूं इसमें? 3 जोड़ दो। तो आप लिखेंगे 5.38 इंटू 10 की पावर कितना? 8 हो गया। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, इसे सॉल्व करें। आप बताएं मुझे। यदि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 4031
382.23 इंटू 10⁻²। अब आप सॉल्व करके मुझे बताएं कितना होगा, कमेंट करके बताएं, अवश्य बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। इस कितना होगा तो देखें आप, आपको क्या करना है, सार्थक अंक के रूप में लिखना है, 4 के बाद दशमलव लगाना है, 0,3, यानी कि आपको दशमलव के बाद 2 ही अंक लिखने हैं, गुणा 10 की घात पे आ जाएंगे फटाक से। आपने ये मान ज्यादा था और आपने कितना बना दिया, इसे कम कर दिया, तो घातें जुड़ेंगी। तो कितना, 1 2 3 4, आप पहले -2 था तो आप प्लस का कितना कर देंगे, आप इसके साथ 4 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 4.03 इंटू 10⁻² रह गया। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, ये बताएं। अच्छा, ये तो रही घात हम जब बढ़ा रहे हैं। अच्छा इधर देखें आप 1 मिनट के लिए, यदि मैंने लिखा कि 0,000.423 ऐसे लिखा मैंने। अब मुझे दशमलव कितने अंक बाद लिखना है, 1 अंक बाद लिखना है, तो कहीं ना कहीं दशमलव कहाँ लेके आना है, मुझे यहाँ लेके आना है। तो देखें आप कितना लिखेंगे, 4.23 लिखेंगे। अब देखो ये कितना छोटा था मान था, 0,0,0 तब जाके 4 हो रहा था। आपने यहाँ पर मान को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, आपने मान को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, तो घात कम हो जाएगी, 1 2 3 4, तो माइनस के कितने हो गए, 4 हो गई। ठीक है, इस तरीके से करेंगे आप इसे सॉल्व। यदि मेरे पास ऐसे लिखा हो 0.0357 ऐसे करके लिखा हुआ है, अब इंटू 10⁻³ लिखा हुआ, -3 लिखा हुआ है, अब आप कहाँ लेके जाएंगे दशमलव को, किसी एक अंक के बाद लेके जाएंगे। तो देखो आप ले जाएंगे 3.57 गुणा 10⁻²। अब देखो यहाँ पर आपने मान को ज्यादा कर दिया तो घात कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो कितने अंक खिसकाया आपने, 1 2 अंक खिसकाया है, तो पहले से -3 था तो माइनस के कितना 2 और हो जाएगा, तो कितना हो गया 3.57 इंटू 10⁻³ कितना रह गया, -5 रह गया। देखो ये इसका हो गया, इस वाले पार्ट का ऐसे सॉल्व करना है आपको। यदि ऐसे हो तो 0.023 करके हो, चलो यहाँ पे और कर लेता हूँ मैं, 4 कर लेता हूँ, इंटू 10⁻, यहाँ पर हो मेरे पास 2 हो, तब कैसे करेंगे। आपको देखो 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको देखो 1 अंक बाद 2 अंक बाद 2.3 4 दशमलव के बाद 2 अंक लिखने हैं, इंटू 10⁻, देखो पहले से तो 2 है, आपने कितने अंक, 1 2, यानी आपने ज्यादा किया है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो कितना रह गया यहाँ 2.34 गुणा 10⁻0, किसी की घात 0 तो उसका मान 1 होता है, 2.34 ये हो गया। देखो आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है, आपको ये किसी रफ कॉपी पे नोट कर लेना ध्यान रखने के लिए, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखें और कहानी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब उनके आधार कैसे हो, समान हो। देखो मैं बिल्कुल जीरो बेस से पढ़ा रहा हूं आपको न्यूमेरिकल, उम्मीद ये करूंगा कि आप भी मेरे साथ ही पढ़ेंगे इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं लीनता के साथ पढ़ा रहा हूं आप भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। देखें यदि मेरे पास इस तरीके से लिखा हुआ है a इंटू बी इंटू 10⁻, ऊपर 4 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, चलो कोई अंक ले लेते हैं, छोड़ो ये अंक ले लेते हैं, इसमें फिर आप ज़्यादा उलझ जाओगे। देखें ऐसे लिखा हुआ है 6 इंटू 10⁻, -4 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है मेरे पास 2 गुणा 10⁻, यहाँ पर -2 लिखा हुआ है।
तो एक बात याद रखना, जितनी बार भी घातें होंगी 10 की पकड़ के ऊपर ले जाना है। यदि नीचे माइनस की है तो ऊपर जाएगी तो प्लस की होगी, यदि नीचे प्लस की है तो ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, चिन्ह बदल जाएगा। देखो इससे तो कोई मतलब नहीं, 2 से तो ये 6 बार, कितनी बार, 3 बार कट गया। 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 रह गया, नीचे रह गया 10 की घात -2। जब आप इसकी टांग पकड़ के ऊपर ले जाएंगे ना, तो ये कैसा चिन्ह बदल देगा अपना। 3 गुणा 10 की घात -4, देखो ऊपर गया तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया कितना हो गया, ये +2 हो गया। कैसे हो गया, +2 हो गया। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 गुणा 10 की घात -4 +2, ऐसे भी कर सकते हैं। बात वही है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। गुणा 10 की घात -4 +2, तो 3 गुणा 10 की घात ऊपर कितना रह गया, -2। यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा 10 की घात कितना आ रहा है, -2। देखो एक ही बात है। कहने का मतलब ऐसे तरीके से लिखा है कि 10 की पावर ऊपर लिखा हुआ है 5, नीचे लिखा हुआ है 10 की घात कितना, 6 लिखा हुआ। अब इसे कैसे, जब इसे आप ऊपर ले जाएंगे ना, 10 की घात 5 देखो प्लस की है तो माइनस की 6 हो गई, तो 10 की घात कितना बचा, -1 बचा। ये हो गया सॉल्व। यदि आप चाहें तो इसे 1/10 कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व। और आपको एमकेएस पद्धति को और अपनाना है जब सॉल्व करेंगे तो, यानी एसआई यूनिट को अपनाना है। एसआई यूनिट क्या होती है, एमकेएस पद्धति को अपनाती है। देखो कैसे, वो एक बात और लिख दे रहा हूं मैं, एमकेएस, ये लंबाई को आप किस में नापेंगे, हमेशा मीटर में नापेंगे। भार को हमेशा, यानी कि द्रव्यमान को हमेशा किस में नापेंगे, किग्रा में नापेंगे आप हमेशा। समय को हमेशा किस में नापेंगे, सेकंड में नापेंगे आप। घंटे मिनट में दे रखे हैं उसे सेकंड में कर लेंगे, ग्राम दे रखे हैं तो ग्राम में कर लेंगे, यदि किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, तो आप उसे मीटर में कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं, चलो मैं लंबाई के लिए लिख भी देता हूं पैमाना। क्या होता है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। यदि नीचे वाली यूनिट से आप ऊपर वाली यूनिट को बदलना चाह रहे हैं, कि कैसे, कि किलोग्राम को आप मिलीलीटर में यानी मिलीमीटर में बदल रहे हैं, या फिर किसमें, सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, या फिर डेसीमीटर में बदल रहे हैं, या फिर आप मीटर में बदल रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यदि मिलीमीटर को आप किस में बदल रहे हैं, नीचे वाली यूनिट में बदल रहे हैं, यानी सेंटी को डेसी में, या फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हम करते हैं भाग। क्या करते हैं, भाग। या फिर मैं दूसरी बात में लिखूं तो यहाँ पे 10 की घात को धन में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, धन में लिखेंगे। यहाँ 10 की घात को किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ऐसे करके चलेंगे। कैसे वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 5 किग्रा में कितने सेंटी होंगे, यानी 5 किलोमीटर। चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, कितने मीटर होंगे, ऐसे लिखा हुआ है मीटर, ये किलोमीटर है। तो आपको तो 5 लिखना है, गुणा 10 में लिखना है। अब घातों के साथ देखो, नीचे किलो से आप किधर जा रहे हैं, मीटर की ओर जा रहे हैं। तो 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी और 3 सीढ़ी आ गया। तो यहाँ पर घात कैसी लिखेंगे, प्लस की, यानी कि 3 लिखेंगे प्लस की। ये हो गया, समझ में आ गया। जैसे डेका को डेसी में बदलना है, 5 डेका को आपको किस में बदलना है, डेसी में बदलना है। चलो यहाँ पे 5 के स्थान पर 3 ले लेता हूं मैं। तो आप 3 तो लिखेंगे, गुणा 10 लिखेंगे और पीछे लिखेंगे डेसी में, कि डेसी में तो बदल रहे हैं ना आप, डेसी लिखेंगे। अब नीचे से यदि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो घात प्लस की आएगी। देखो 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी पे तो डेसी आ गया है, तो 2 प्लस का लिख देंगे, ठीक है।
ये यहाँ बात हो गई। अब दूसरी वाली यहाँ देखें, जब ऊपर से नीचे जाएं तो क्या हाल होगा देखें। यदि आप, मैं कह रहा हूं कि भैया मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटी को बदलना है मुझे किलोमीटर में, किस में बदलना है, किलो में बदलना है। कहने का मतलब ये है, देखो 4 तो 4 लिखो, गुणा 10 लिखो तो 10 लिखो। अब कैसे सेंटी को किस में बदलना चाह रहे हैं आप, किलो में। तो कितने सीढ़ी, 1 2 3 4 5, तो 10 की घात 5। लेकिन कैसी, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो माइनस की आएगी। तो इसी प्रकार से मैं यदि सेंटीमीटर को बदलूं, किसको, सेंटीमीटर को बदलूं, यदि मेरे पास ए सेंटीमीटर है, इसे मैं बदल रहा हूं किसमें, मीटर में बदल रहा हूं, किसमें, मीटर में। आप कहेंगे कि देखो ए है तो ए लिख दो, गुणा है तो गुणा लिख दो। अब 10 की घात, यदि आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो घात माइनस की होगी, 1 2, 10 की घात कितना, -2। ये याद रखना है आपको, बेहद उपयोग में आएगा। ठीक है, ए को इस्तेमाल होगा ये माइक्रो, इसे क्या कहते हैं, माइक्रो, माइक्रो। यदि एक माइक्रो में आप मीटर देखना चाहें, यदि ऐसे लिखा होगा 1 माइक्रोमीटर लिखा हुआ ऐसे करके, तो आपको 1 लिख देना है। कितने मीटर होंगे, तो आप कहेंगे कि साहब देखो माइक्रो है तो गुणा 10 की घात -6 लिख देंगे, तो ये माइक्रो कहलाता है। क्या कहलाता है, माइक्रो कहलाता है। पीछे क्या आएगा, मीटर है तो मीटर। देखो एक माइक्रो को, या कूलाम हो या मीटर हो या कुछ भी हो, माइक्रो हो तो आपको हटाना है, तो 10⁻⁻6 लिखना है। ठीक है, एक बार नोट करना। चलो आते हैं क्वेश्चन की, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये समझाना आपको बहुत अति आवश्यक था। देखो यदि हो सके तो आप डायग्राम बनाए, तो डायग्राम बना लेंगे तो आधा सवाल तो डायग्राम बनाने से हो जाता है। देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखें आप इसका। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। हमारे पास कोई दो आवेश हैं, वो एक दूसरे से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी 30 सेंटीमीटर की ये दूरी बन गई है साहब इनकी। फिर क्या कह रहा है, जिन दूरी पर रखे छोटे आवेशित गोलों पर 2 × 10⁻⁻⁷ यानी 2 × 10⁻⁻⁷ और दूसरे पे कितना है, 3 × 10⁻⁻⁷, 3 × 10⁻⁻⁷ कूलाम आवेश है। तो इनके बीच लगने वाले बल को ज्ञात करना है। तो बल तो किससे लिखते हैं आप, एफ से लिखते हैं। कि आपको क्या ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना है बल। तो बीच की दूरी को आर से लिखेंगे, आर बराबर कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में बदलेंगे तो 30 × 10⁻⁻2 मीटर। ये Q1, Q1 का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻7 कूलाम। Q2 कितना है मेरे पास, 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है दोस्तों, आपने एक वैद्युत बल से संबंधित कूलाम का निष्कर्ष पढ़ा था। क्या था वो ये था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के बढ़ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या है वो देखें, ये होता है कि F बराबर होता है 1/4πε0 Q1.Q2/R²। लेकिन इसका मान नहीं दे रखा है, इसका मान आपको याद करना है कि 1/4πε0 का मान 9 × 10 की पावर कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, इसका मात्रक होता है न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, F तो F, इसका मान कितना है, 9 × 10 की पावर 9 है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। Q1 का मान कितना है,
2 × 10⁻⁷ डॉट Q2 का मान कितना है 3 × 10⁻⁷। आर स्क्वायर कितना है मेरे पास, आर है 30 × 10⁻² का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो F बराबर ऊपर गुणा कर लें, देखो 3 दूनी 6, 6 9 54 गुणा 10⁻⁷ का हिसाब करें। देखो यहाँ देखें 10⁻⁷ को जोड़ें माइनस के साथ और 7 कितने हो गए, -14 हो गए, प्लस के 9 लिखे हुए हैं, तो माइनस के कितने रह गए, 5 रह गए यहाँ पे ऊपर। अब इसका वर्ग करना है, देखो 30 × 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, इंटू 10⁻² का इसके साथ गुणा करना है, तो -2 दूनी 4। देखो इसका गुणा कर देते हैं आप, ठीक है, कितना हो गया। आप कहेंगे कि देखो गुरुजी एक बात हमें याद आ रही है, बोला क्या याद आ रही है, आप 9 से इसे कितने बार 100 बार काट सकते हो और इसे 6 बार। ऊपर रह गया आपके पास 6 × 10⁻⁻⁵, नीचे रह गया 100 × 10⁻⁻⁴। देखो इधर कर लेते हैं अब इसको सॉल्व। तो F इक्वल देखें 6 × 10⁻, ऊपर कितना -5 है, नीचे भी रुक जाए, इसे भी सॉल्व कर लें। 100 लिखा हुआ है, इसे 10⁻² कह सकते हैं, गुणा 10⁻⁻⁴ है। तो F इक्वल कितना हो गया, 6 हो गया इंटू 10⁻⁻⁵, नीचे सॉल्व करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, ये -2 हो गया। तो F बराबर 6, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो नीचे माइनस की तो ऊपर जाके प्लस की हो गई, 10⁻⁻ कितना है, -5 है, ऊपर गई तो प्लस की कितना हो गया, 2 हो गया। F बराबर 6 × 10⁻⁻3। बल कैसा भी हो उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। देखो ये हो गया आंसर, नोट कर सकते हैं आप। आज के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।